प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 38 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर थे और शाम हो चुकी थी, तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक से झील में तूफान आ गया। और तूफान आने के कारण उन्होंने बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु उन्हें लगा कि वे अब नष्ट हो जाएंगे। नाव पानी से भरने लगी और भी नावें डूबने लगी पानी में। तो इतने में कोई चेला यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे थे, क्योंकि दिन भर उन्होंने बहुत से कार्यों को किया था, सुसमाचार प्रचार किया था। उसके बाद यीशु मसीह नाव पर आराम कर रहे थे, पिछले सीट में सो रहे थे। तब वे लोग दौड़कर यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? दोस्तों, यही सवाल अक्सर हम लोग भी, हमें से बहुत से भाई बहन भी प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु को तो हमारी चिंता ही नहीं है। जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, दुख आती है, बीमारी आती है, परेशानियां आती हैं, तो वो सोचते हैं कि प्रभु को तो हमारी चिंता ही नहीं है। यदि प्रभु को हमारी चिंता होती तो हमारे जीवन में ऐसा होता ही नहीं। उसे हमारी चिंता नहीं है, उसे हमारा ध्यान नहीं है, वो तो हमसे प्रेम नहीं करता, वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि उसे हमारी चिंता ही नहीं है। अनेक प्रकार की बातें लोग कहते हैं प्रभु के लिए। जब उनके जीवन में उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तब वो प्रभु पर दोष लगाने लग जाते हैं कि प्रभु तो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, तुम लोग झूठ प्रचार करते हो कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार जब उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, तो भी वो प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तो है ही नहीं। यदि प्रभु होता तो वो मेरी प्रार्थना को सुनता, या फिर मुझे इस समस्या से बाहर निकालता, या फिर मुझे इस समस्या में पड़ने न देता। इस प्रकार के अनेक से सवाल लोगों के पास हैं। हो सकता है आपके मन में भी कुछ ऐसी सवाल हो जो आप प्रभु से कह रहे हो, या फिर आप मन ही मन आपके मन में हो कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, प्रभु को तो मेरी चिंता है ही नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पर चेले कह रहे हैं कि प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हम तो नष्ट हुए जाते हैं, हम तो तूफान से घिरे हुए हैं, हमारी नाव तो डूबने पर है, हम सब का प्राण जाने पर है, हम सभी लोग मरने पर हैं, और तू आराम कर रहा है, तू सो रहा है। प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? तब प्रभु यीशु मसीह बाहर आए और यीशु मसीह ने आंधी को, तूफान को डांटा, वो सब शांत हो गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात को कहा। 40 पद में हम लोग देखते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? दोस्तों, यहां पर तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं? और प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? दोस्तों, ये सोचने योग्य बात है कि आप तो प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु को मेरी चिंता है ही नहीं, और प्रभु आपसे कह रहा है, क्या तुझे विश्वास नहीं? यदि तुझे विश्वास है तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे जीवन में अवश्य काम करूंगा, मैं तेरी नाव पर हूं, तो तेरी नाव को डूबने नहीं दूंगा। उन चेलों को यह विश्वास होना चाहिए था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, जिसने अभी उनके जीवन में या फिर उनके आंखों के सामने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, जब वो मेरी नाव पर है तो हमारी नाव कभी डूबेगी नहीं। ये आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि आंधी तूफान आ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी नाव डूबने पर है, परंतु उन्हें विश्वास रखना चाहिए था कि जिस प्रभु ने हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया, वो हमें इस आंधी तूफान से भी बचा सकता है। परंतु उन्होंने भी ये विश्वास न रखा। उन्होंने प्रभु से कहा, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं। और ऐसे ही आपके मन में भी है, ऐसे ही आप में से बहुत से भाई बहनों के मन में भी है, और प्रभु आपको यही उत्तर देता है कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपकी नाव पर प्रभु यीशु मसीह है। अब चाहे तो आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी समस्या आए, परंतु आपकी नाव डूबेगी नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नाव पर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर
बैठे हुए हैं। Amen. आपको चाहिए कि आप उस पर भरोसा रखें, न कि अपने मन में ऐसे सवालों को उत्पन्न होने दें, न कि प्रभु पर दोष लगाएं, बल्कि इस बात को ध्यान में रखें, क्या तुझे अब तक विश्वास नहीं? डरो नहीं। तुम क्यों डरते हो? क्यों इस समस्या को देखकर डर रहे हो? क्यों इस बीमारी को देखकर डर रहे हो? क्यों इस परेशानी को देखकर डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है? जो उससे प्रार्थना करता है वो उसकी प्रार्थना का प्रतिफल उसे देता है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी नाव पर बैठा हुआ हूँ? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है? मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? दोस्तों, यदि आपको विश्वास है तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके उस आंधी तूफान को, आपके जीवन में उठने वाले उस आंधी तूफान को प्रभु शांत कर देगा और उस समस्या से, उस झील से प्रभु आपको पार निकालेगा। उस आंधी तूफान के बीच से ही प्रभु आपको बाहर सुरक्षित निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव पर सवार हैं, वो आपके साथ में हैं, वो आपको कभी न छोड़ेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में काम कर रहा है, उन्हें आंधी और तूफान से छुटकारा दे रहा है, जो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं टीलूराम बोल रहा हूँ तमिलनाडु से। मेरा गवाह ये है कि मेरा बहन का पैर सूज गया था, वो चलने फिरने नहीं पा रही थी। अस्पताल में ले गए, उसको एडमिट भी नहीं किए, उसको वापस लौटा दिए। मैं प्रार्थना करने के लिए बोला था दीदी अमृता को, उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको आशीष दिया है, वो चलने फिरने लगी है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और पीके ब्रदर और अमृता दीदी को भी धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना करने के लिए। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम और आप उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे कि इनके जीवनों में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हमने देखा कि इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, हमारे साथ आप अपने विषयों के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के लिए और जो कुछ भी आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु सुंदर समय के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबको परमेश्वर रात भर संभाल कर रखा यीशु राजा, और प्रभु ये समय दिया पिता, ये सुंदर सुबह दी प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें। और प्रभु सच में प्रभु जी धन्यवादित हो अपने प्राणों के लिए, धन्यवादित हो अपनी सांसों के लिए, और प्रभु जी जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, क्योंकि प्रभु ये अनुग्रह आपका है कि इस अनुग्रह को पाकर हम इस आज के दिन को देख पाए परमेश्वर पिता। मीठी सुकून भरी नींद लेकर परमेश्वर ये दिन हमने आपके अनुग्रह से देखा है प्रभु। इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु कि आपके नाम की महिमा हो। हाँ प्रभु, हम उस मार्ग पर चले जो आप हमें अगुवाई करें, हम उस काम को करें जो आपका आत्मा हमें गाइड करे। हालेलुया प्रभु, हर एक अपराध से, हर एक पाप से आज के दिन में हमें बचाएं। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम सबको भरे परमेश्वर, और खुदावन हम अपने कामों से, अपने जीवनों से आपके नाम को महिमा को दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु हम चाहते प्रभु आपका आत्मा हम सब भाई बहनों को गाइड करें। आज जितने लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, वो फील करे कि प्रभु आप उनके साथ में हैं और उनके साथ में है प्रभु, और प्रभु उन्हें
गाइड करने के लिए प्रभु उनका आत्मा आपके साथ में है, उनका प्रभु आपका आत्मा उनके साथ में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज की सुंदर सुबह में जो सुंदर वचन हमने सुना है परमेश्वर, हम उत्साहित हुए हैं परमेश्वर कि आप चाहते हैं प्रभु कि हम विश्वास करें। आप चाहते हैं प्रभु कि हर संकट, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी में हम विश्वास करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ में, हमारी नाव में सवार हैं, आप हमारे साथ में चलते फिरते हैं प्रभु, आप हमारे संग संग रहते हैं प्रभु। आपने वचन में कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मत डरो। हाँ मेरे परमेश्वर, हम नहीं डरते प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ में है खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जब आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु संकट है प्रभु जी, प्रभु आंधी तूफान प्रभु उनके लाइफ में है परमेश्वर, हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से मुसीबत, हर तरफ से प्रभु चारों तरफ से प्रभु ये प्रभु तूफानों से घिरे हैं प्रभु जी, मुसीबतों से घिरे हैं प्रभु, कर्जे हैं, लोग परेशान करते हैं और बहुत सारी बातें हैं प्रभु। जब ये इन बातों को लेकर चिंतित हैं, घबराए हुए, डरे हुए हैं कि कैसे हम इनका सामना करें, तो होने दीजिए आज ये वचन, ये अपने बातों में, अपने जीवनों में स्मरण करें कि परमेश्वर हमारी नाव पर बैठा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारी ओर है, वो चाहता है कि हम इस परिस्थिति पर विश्वास करें। होने दीजिए परमेश्वर, इस परिस्थिति में जब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, माना कि ये कर्जों में है प्रभु, बीमारियों में है पिता, विपरीत समय में है, परिवार टूटे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, नाना प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में है, ऐसे समय में प्रभु इस परिस्थिति को देख के ये न डरें, वरन प्रभु तुझ पर भरोसा करें, तुझ पर विश्वास करें, जो कि आप इस वचन में कह रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? हालेलुया मेरे प्रभु, हम सब प्रभु आप पर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। आज वो विश्वास को आप इनके अंदर उत्पन्न करें परमेश्वर, इस विपरीत समय में, इस बीमारी में, इस कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जब वो जॉबलेस हैं, जब कुछ भी उम्मीद नहीं है, असफल है प्रभु, निराश है प्रभु, दुखी है प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके बेटे बेटियों के अंदर विश्वास उत्पन्न हो और वो विश्वास से इस परिस्थिति में खड़े होकर इस बात को कहने पाए कि यीशु हमारी ओर है, यीशु हमारे साथ में है। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से, ये आंधी तूफान थम जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जैसे आपने प्रभु अपने चेलों के लिए उन आंधी तूफानों को डांटा और वो थम गए परमेश्वर, उसी प्रकार आज इनके जीवन की इन परिस्थितियों को आप डांटे खुदा और इन्हें आप इनके जीवनों से दूर करें परमेश्वर। ये छुटकारा पाए इन परिस्थितियों से, ये छुटकारा पाए हर एक गलत एडिक्शन से, ये छुटकारा पाए रॉन्ग रिलेशनशिप से, ये छुटकारा पाए कर्जे से प्रभु, ये छुटकारा पाए परमेश्वर हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पिता। और प्रभु जो कुछ भी इन पर गलत आरोप या फिर गलत केसेस लगाए गए हैं प्रभु, उनसे छुटकारा पाए प्रभु, क्योंकि आप इनके साथ में इनकी नाव पर सवार हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में विशेष कर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी। और प्रभु जहाँ कहीं भी ये जाएं परमेश्वर, आने जाने में सुरक्षा दीजिए, आपके लहू के बाड़े में रखते, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली को रखते हैं। और खुदावन आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, हर एक दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं पिता। धन्यवाद, इनके कामों को सफल करें, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो। और प्रभु जी रुकावटें, बाधाएं सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी कमाई पर आप बरकत दें प्रभु, जो कुछ भी कमाए प्रभु उस पर आप बरकत दे परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से भाई बहन जो इस बात को कहते हैं कि हमारी कमाई पर जो कुछ भी कमाते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचता है, प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु कि यीशु के नाम से परमेश्वर उनकी कमाई पर आपकी बरकत हो, ताकि उनका परिवार उसका आनंद लेकर आपकी महिमा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भाई बहन अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बीमारी में, यदि आपके बच्चे या फिर घर में कोई भी बीमार है तो उसके सिर पर आप हाथ रखें, उनके लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। इसी समय प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, जब इन भाई बहनों ने बीमारों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, अपने दर्द के ऊपर अपने हाथ को रखा, यीशु के नाम से वो दर्द, वो बीमारियां, वो हर एक रोग, वो कोरोना वायरस, वो वायरल फीवर इनके शरीरों से चला जाए यीशु के नाम से। इसी समय हम उस बीमारी को आज्ञा देते हैं, उस दर्द को आज्ञा देते हैं और कहते हैं निकलो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को, बीमारियां चली जाओ यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर बीमारी, हर दर्द यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया, इन्हें स्वतंत्र किया हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से प्रभु जी। धन्यवाद
धन्यवाद खुदा, इनकी स्किन चंगी हो जाए, इनकी हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए, शरीर के ऑर्गन्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने इन्हें चंगा किया। प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन भर में जिन भाई बहनों ने पिता अपने दान को प्रभु आपको दिया है, परमेश्वर आपके राज्य की उन्नति के लिए बोया है प्रभु, यीशु के नाम से वो 100 गुना फलवंत होकर उनके घर में, उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। उनके खत्ते सदा भरे रहें, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो, उनके बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी हो, परिवार की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी होने पाए और वो फलवंत, आशीषित और बहुतायत और भरपूरी का जीवन जीने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन भर में आप हम सबको प्रभु यीशु सहायता करें, मदद करें प्रभु। और धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। जितने भाई बहन कमेंट्स करते हैं प्रभु, फ़ोन कॉल करते हैं, निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते, यीशु आपने उनकी सुधी ली, उनका प्रार्थना का उत्तर दिया, उनके जीवनों में कार्य किया। आपका धन्यवाद पिता, हम सबको सही सलामत रखने के लिए प्रभु और इस नए दिन को देने के लिए धन्यवादित है प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।